और आपके वालिद साहब हर 5 किलोमीटर के बाद ब्रेक लगा लें, जबकि आप जानते हैं कि 100 किलोमीटर का सफ़र है और 5 किलोमीटर के बाद अगर 10 रुपये के पीछे आपके वालिद साहब ब्रेक लगाएंगे तो तकरीबन 20 ब्रेक्स लगेंगी लाहौर पहुँचते पहुँचते। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम अली आमिर है और आप देख रहे हैं अली टॉक्स। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कल के लेक्चर में मियाँ बीवी के रिलेशन के ऊपर डिस्कस किया था कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव से इस रिश्ते को किस तरह का होना चाहिए। अल्लाह ताला ने किताब हिकमत में वो कौन सी मिसाल बयान की है कि जिस मिसाल के हमने 4 पहलू डिस्कस किए थे कि इन 4 पहलुओं पे अगर ज़िंदगी गुजारी जाए तो ये रिश्ता बहुत खूबसूरत हो सकता है। दोस्तों, अपनी उसी डिस्कशन को एक्सटेंड करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेंटालिटी का है। मेंटालिटी पर है कि किस मेंटालिटी के साथ इस रिलेशनशिप को अप्रोच करना चाहिए। दोस्तों, कोई कारोबार, कोई ताल्लुक़, कोई रिश्ता, हर चीज़ इस चीज़ पे बेस करती है कि किस जहन के साथ हम उसे निभाते हैं। दोस्तों, इस पर्सपेक्टिव में एक ऑब्ज़र्वेशन मेरी जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा जिसे हम इस रिश्ते के साथ रिलेट करेंगे। दोस्तों, ज़माना तालिब इल्मी में मैं फ़ैसलाबाद से ग्रेजुएट हूँ, तो गुजरांवाला से फ़ैसलाबाद मेरा बहुत कॉमनली ट्रैवल होता था। क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड थे तो एक लोकल बस सर्विस है जिसे हम सब जानते हैं, राजा बस सर्विस के नाम से, मैं उसे बहुत कॉमनली यूज़ किया करता था। इसके अलावा डाइवो पे भी काफ़ी एक्सपीरियंस रहा ट्रैवल करने का। दोस्तों, दोनों बस सर्विस 2 डिफरेंट माइंडसेट के ऊपर चलती हैं। उनके माइंडसेट को हम समझेंगे और उस माइंडसेट में हम इस रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे कि ये रिश्ता क्या हम डाइवो बस सर्विस के माइंडसेट पे गुजार रहे हैं, आमतौर पे मुआशरा गुजारता है, या मुआशरा इस रिश्ते को राजा बस सर्विस के माइंडसेट पे गुजारता है। दोस्तों, अगर हम डाइवो की बात करें तो डाइवो आप भी जानते हैं और मेरा भी एक्सपीरियंस रहा, टाइमली डिपार्चर, टाइमली अराइवल और डेस्टिनेशन ओरिएंटेड कंपनी है। आप उनकी कोई भी फैसिलिटी देखेंगे, मैंने जिस टाइम पे 6 से 7 सवारियां थीं, मैंने तब भी उनका टाइमली डिपार्चर देखा, मैंने तब भी टाइमली अराइवल देखा। मैंने कभी उनके एंड से कोई एक्सक्यूज़ेस नहीं सुने कि जितनी सवारियां होंगी तो फिर हम चलेंगे। जबकि दोस्तों, इसके बरक्स अगर आप राजा बस सर्विस को ऑब्ज़र्व करें तो उनका एक बड़ा टिपिकल माइंडसेट था जो कि कस्टमर ओरिएंटेड था कि जहाँ सवारी नज़र आई वहाँ गाड़ी रोक ली तो वो फर्स्ट लेन में भी ब्रेक लगा देते थे और कई दफ़ा हादसात भी बहुत करीब से बचे और कई दफ़ा हादसात से भी ये गाड़ी गुज़रती है। वो जहाँ कस्टमर देखती है वहीं रुक जाती है। 8 से 10 तो उनके गुजरांवाला से फैसलाबाद के दरमियान लीगल स्टॉप्स हैं, बाकी इल्लीगल सवारियाँ ना हों तो वो बहुत से कर लेते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी भी कुछ इस तरह की है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके वालिद साहब लाहौर आपको लेकर जा रहे हैं, किसी भी इलाके से, आप जहां से भी बिलोंग करते हैं, दोस्तों, अगर हर 5 किलोमीटर के बाद एक 10 रुपये का नोट पड़ा हो और आपके वालिद साहब हर 5 किलोमीटर के बाद ब्रेक लगा लें, जबकि आप जानते हैं कि 100 किलोमीटर का सफ़र है और 5 किलोमीटर के बाद अगर 10 रुपये के पीछे आपके वालिद साहब ब्रेक लगाएंगे तो तकरीबन 20 ब्रेक्स लगेंगी लाहौर पहुँचते पहुँचते। दोस्तों, जिस तरह हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि यार 10 रुपये के पीछे रुका जा सकता है, मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में भी इस तरह छोटे छोटे राइट्स के पीछे, छोटी छोटी बातों के पीछे रुका नहीं जा सकता। अगर हम डाइवो के माइंडसेट पे एक कपल को ज़्यूम करें जो कि डेस्टिनेशन ओरिएंटेड है, और एक डेस्टिनेशन एक कपल की ज़िंदगी में ये है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों को ज़िंदगी दी है और 65 साल तक दोनों ने जीना है, तो इसका मतलब है तकरीबन 40 साल का एक बहुत बड़ा अरसा है। अगर 25 साल की उम्र में उनकी शादी होती है और 65 तक वो ज़िंदा रहते हैं तो 40 साल का एक बहुत बड़ा अरसा है जो दोनों ने साथ गुजारना है। क्या थोड़ी थोड़ी बातों पर लड़ कर, रुक कर, एक दूसरे का साथ छोड़ कर, एक दूसरे से लड़ कर गुजारा जा सकता है? मैं नहीं समझता कि इस मेंटालिटी और इस अप्रोच के साथ ज़िंदगी को गुजारा जा सकता है। दोस्तों, अगर हम डाइवो ओरिएंटेड माइंडसेट को देखें तो वो ये कहता है कि यार कस्टमर है या नहीं है, हमने टाइमली डिपार्चर, हमने निकल जाना है। कस्टमर है या नहीं है, हमने जो कमिट किया है उस टाइम पे पहुंचना है। डाइवो को भी कस्टमर्स प्यारे हैं, डाइवो भी अच्छी प्रोडक्टिविटी चाहती है, लेकिन डाइवो कभी भी कस्टमर के लिए अपनी सर्विस ख़राब नहीं करती। कभी भी एक दफ़ा अपने निकलने के बाद, यानी कि डिपार्चर के बाद वो रास्ते में कोई कस्टमर के लिए नहीं रुकती। कभी भी आप इस तरह की चीज़ ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे। जो कपल इस माइंडसेट पे ज़िंदगी गुजारता है कि हमने एक तवील सफ़र साथ चलना है
और अच्छा सफ़र के लिए ज़रूरी है कि हम मुस्तकिल मिजाजी से चलें, कम रुकें, कम परेशानियां क्रिएट करें। तो आप देखेंगे ख़ुद ब खुद वो एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने का जज्बा, एक दूसरे को समझने का जज्बा, एक दूसरे के लिए एक कदम आगे या एक कदम पीछे बढ़ाने का जज्बा पैदा हो जाता है। दूसरी तरफ दोस्तों, जिस तरह राजा बस सर्विस एक एक्सपीरियंस देती है, मैंने ये लोगों को देखते या कहते हुए सुना है कि जलील कर दिया, दोबारा नहीं बैठेंगे, अल्लाह की पनाह, गलती हो गई, इस तरह के जुमले कहते सुना है कि दोबारा नहीं चढ़ेंगे इस बस के अंदर। दोस्तों 3 घंटे का सफ़र अगर राजा बस सर्विस 4.5 घंटे में पूरी करती है और सिर्फ 1.5 घंटा आपकी ज़िंदगी का वो ज़्यादा ले जाती है, तो आप कहते हैं कि समझते हैं कि जलील कर दिया और कितनी सख्त परेशानी से हम गुज़रे। दोस्तों क्या एक ऐसा कपल या एक ऐसा शरीक हयात जो हर थोड़ी देर बाद रुक जाए, हर थोड़ी देर बाद ज़िद पकड़ ले, हर थोड़ी देर बाद हुकूक की जंग आज ले आए, हर थोड़ी देर बाद सही गलत की जंग ले आए, क्या उसके साथ ज़िंदगी गुजारी जा सकती है? अगर 1.5 घंटे का सफ़र नहीं हो सकता तो इतनी लंबी ज़िंदगी कैसे गुजर सकती है? तो दोस्तों प्रोडक्टिव लोग, अच्छे लोग बहुत कम हमने ऑब्ज़र्व किया है, लेकिन ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस अच्छे माइंडसेट के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं और बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ ज़िंदगी में करते चले जाते हैं और अल्लाह ताला ऐसी बरकत पैदा करता है रिश्ते में कि वो कहीं ना कहीं उससे बेहतर कंपनसेशन उन्हें मिल जाती है। लेक्चर को मुख्तसर करेंगे और नमाज की तरफ चलेंगे। हम बात कर रहे थे मेंटालिटी के ऊपर कि किस तरह डाइवो की माइंडसेट से एक बेहतर ज़िंदगी और एक राजा बस सर्विस का माइंडसेट एक मनफी ज़िंदगी की तरफ लेकर जाता है। दोस्तों एक और पहलू जिस पे मैं हाईलाइट करूँगा, उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू को सम अप करेंगे, वो ये है कि आप कभी भी ये चीज़ नहीं देखेंगे कि जो डाइवो बस सर्विस है उसे किसी ने डिस्ट्रैक्ट किया हो, रोकने की कोशिश की हो, हाथ दिए हों, आगे किए हों कि आप रुक जाएं, क्योंकि लोग बहुत क्लियरली जानते हैं कि ये रुकेगी नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ इसके बरक्स जब आप राजा बस सर्विस देखते हैं तो वो जैसे ही राजा बस सर्विस दूर से नज़र आती है तो लोग इशारा करने लग जाते हैं कि क्योंकि उससे पता है कि इसने रुक जाना है। जो कपल डिस्ट्रैक्ट होते हैं उन्हें डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, अटेम्प्ट्स की जाती हैं डिस्ट्रैक्ट करने की। जो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की अटेम्प्ट नहीं की जाती। जब लोग 1-2 दफ़ा ट्राई करेंगे डिस्ट्रैक्ट करने की, जिस तरह एक नया बंदा 2 दफ़ा डाइवो को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन जब उसे क्लियर हो जाएगा कि ये रुकती नहीं है तो वो फिर दोबारा उसे नहीं रोकेगा। लेकिन अगर वो रुकना शुरू हो जाएगी तो हर बंदा उसे रोकने लग जाएगा। तो जो लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये डेस्टिनेशन ओरिएंटेड ना होना एक बहुत बड़ी वजह है, या डिस्ट्रैक्ट होना इंसान का बहुत बड़ी वजह है कि लोग उन्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो आज के डिस्कशन को यहीं मिनिमाइज़ करेंगे। मेंटालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक कपल जिसने अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, डेस्टिनेशन ओरिएंटेड है, तो डेफ़िनेटली और बहुत लंबा अरसा साथ उन्होंने चलना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि डाइवो के माइंडसेट पे ज़िंदगी गुजारी जाए, वरना मनफी ज़िंदगी के लिए राजा बस सर्विस का जो माइंडसेट है वो तो माशरे में देखने में आता ही है। तो दोबारा फिर कभी अपनी डिस्कशन को एक्सटेंड करेंगे किसी और टॉपिक के साथ, इस रिलेशन के हवाले से या किसी और पहलू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।